ईश्वर के फैसले पर कभी नाराज़ नहीं होना, क्योंकि ऊपर वाला वो नहीं करता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वो करता है जो आपके लिए अच्छा होता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम आदर्श है और मैं आपका इस ऑडियो सेशन में स्वागत करता हूं। हम लोग यहाँ काफ़ी सारी कहानियाँ सुनते हैं, बुक रीड करते हैं और बहुत सारे ऐसे चीज़ें करते हैं नॉलेज के लिए, नॉलेज लेने के लिए बहुत सारी किताबों को पढ़ते हैं। मगर आज हम लोग एक कहानी सुनने वाले हैं। एक ऐसा रोचक कहानी है जो आपको मोटिवेट भी करेगा और आपको अच्छा भी लगेगा। एक व्यक्ति था, काफ़ी संघर्ष करता था अपने जीवन में, ईश्वर को बहुत ज़्यादा मानता था और जॉब की तलाश कर रहा था। तो जॉब उसे मिला भी था ईश्वर की कृपा से। 2-3 सालों से एक ही कंपनी में काम कर रहा था। कभी कभी होता है ना ऐसा कि जीवन में कुछ चीज़ें ऐसे घटने लगती है, घटनाएं आने लगती है जिसके वजह से आपको लगता है कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ। उसके साथ भी ऐसा ही था। हालांकि सारी चीज़ें अच्छी हो रही थी, मगर कभी कभार ऐसे चीज़ें घट जाती थी जो उसे लगता था कि ये बहुत बुरा हो रहा है उसके साथ, क्योंकि 2-3 सालों से एक ही कंपनी में काम कर रहा था। तो सैलरी भी उसकी बढ़ नहीं रही थी, तनख्वाह उसकी बढ़ नहीं रहा था। मगर हर वक्त, चाहे घर से निकलता था उस वक्त हो, तब भी उस ईश्वर को धन्यवाद करता था। घर आने के बाद भी ईश्वर को प्रणाम धन्यवाद करता था। कुछ भी होता था, कोई भी काम शुरू करने से पहले धन्यवाद करता था, बाद में भी धन्यवाद करता था। मतलब कि ईश्वर पे बहुत ज़्यादा विश्वास था, बहुत ज़्यादा विश्वास रखता था, सभी से बढ़कर ईश्वर को चाहता था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें उसके लाइफ में घटी कि वो ईश्वर को कोसने लगा। एक वक्त में वो चाहता था कि सैलरी में उसका इंक्रीमेंट हो, वो थोड़ा सा आगे बढ़े जीवन में। इस वजह से एक नया जॉब की तलाश कर रहा था ताकि कुछ अच्छा कर सके। मगर एक जगह से उसे पता भी चला था, एक आदमी से उसकी मुलाकात हुई थी, तो उसे पता चला था कि एक दूसरे कंपनी में कहीं जॉब है जो उसको मिल सकता है अगर वो अच्छे से इंटरव्यू दे तो उन्होंने वहाँ पे अपना रिज्यूमे वगैरह दिया और पता किया कि उसको डेट मिल गया कि इस डेट को उसका कॉल आने वाला है इंटरव्यू के लिए। तो उस डेट तो उसको मिल गया था, डेट लेकर वो वापस चला आया, मगर उसको वक्त नहीं पता था कि किस वक्त कॉल आ सकता है। इस वजह से जब इंटरव्यू आने वाला डेट था, उसके पहले दिन वो फ्रेश हो गया, तैयार हो गया, अच्छे से सेविंग वगैरह करके तैयार हो गया। और उसके बाद वो वेट करने लगा अगले दिन का कि 5 बजे का अलार्म लगा दिया सुबह को कि आसानी से सुबह उठ के फ्रेश होके नहा धो के तैयार रहेगा। अब बात यहाँ पे ये हो गई कि उसे पुराना जॉब तो उसने छोड़ा नहीं था, पुराना जॉब के लिए उसे जाना था। तो 5 बजे का उसने अलार्म लगाया था। जब वो अलार्म लगा के सो गया, उसके बाद सुबह उसका आंख जल्दी खुली नहीं। लगभग 8 साढ़े 8 टाइम हो गया था उस वक्त उसकी अलार्म खुली। अलार्म तो उसको पता नहीं चला था, आंख खुली 8:30 बजे। उसके बाद वो देखा टाइम तो उसे पता चला कि लेट हो गया है। तो भागता हुआ तैयार हुआ ठीक से और नीचे गया, गाड़ी स्टार्ट करने लगा। तो गाड़ी उसकी स्टार्ट नहीं होने लगी। अब जब गाड़ी स्टार्ट नहीं होने लगी तो वो बाहर फिर गया और रोड पे जाकर ऑटो से अपना ऑफिस गया। लेट हो गया था, ऑफिस लेट पहुंचने के कारण उसको डांट मिल ही चुका था। चलिए ठीक है, यहाँ तक तो ठीक था, मगर वो टिफ़िन ले जाना भूल गया। जब लंच टाइम हुआ तो वो जब अपना खाना खाने के लिए गया, पता चला कि वो लंच तो बनाया ही नहीं आज। अब जब वो लंच नहीं बनाया था तो उसे अपना कैंटीन जाना था। कैंटीन गया, पता चला कैंटीन बंद है। अब कैंटीन बंद है तो उसको खाने के लिए वहाँ कुछ मिला नहीं, तो फिर दूर से कहीं और से कुछ खाना खाने के लिए उसने मंगाया। जो खाना उसके पास आया वो स्वाद में अच्छा नहीं था, अच्छा खाना उसको नहीं मिला। तो आधा खाया किसी तरह अपना भूख को शांत करने के लिए, और बाकी चीज़ों को उसे फेंकना पड़ गया मजबूरी में। फिर वो वापस घर आया। घर आने के बाद वो थक हार के सोच रहा था, तब तक कॉल आ गया। किसका? उस इंटरव्यू लेने वाले का कॉल आ गया और बोला कि मोबाइल में ही इंटरव्यू करते हैं। काफ़ी सारा क्वेश्चन पूछने लगा। उसी वक्त उसका मोबाइल में बैटरी लो हुआ और मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, डेड हो गया। जब वो चार्ज लगाने के लिए गया मोबाइल को, तो पता चला कि उसका लाइट कट गया। अब लाइट कट गया अंधेरे में, वो थक हार के बोला कि अब सो जाते हैं, तो वो सो गया। सोने के बाद भगवान उसके सपने में आए। तब वो गुस्सा होकर बोला कि मैं आप पर इतना विश्वास रखता हूँ, इतना सारे आपके लिए करता हूँ, हर समय आपका नाम लेता हूँ, हर चीज़ में, काम करने से पहले, काम करने के बाद, सब चीज़ों में आप पर बिलीव रखता हूँ। तो मेरे साथ ऐसा घटना क्यों घट रहा है, मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है? तो भगवान ने उसे साधारण सा उत्तर दिया। उसने कहा कि देखो, आज सबसे पहले तुम लेट उठे थे, मैं जानबूझ के तुमको लेट उठाया ताकि तुम अगर बाइक से जाते तो तेरा एक्सीडेंट हो जाता। इस वजह से लेट उठाया तुमको, और बाइक भी तेरा मैंने ख़राब कर दिया। अब बाइक भी ख़राब हो जाने के कारण तुम्हें ऑटो से जाना पड़ा, तो एक्सीडेंट से बच गए। उसके बाद तुम जब ऑफिस गए तो ऑफिस में तुझे खाने को नहीं मिला, कैंटीन का खाना ख़राब था। वहाँ पे अगर वो खाना खाते कैंटीन का तो तुम्हारा तबीयत ख़राब हो सकता था। इस वजह से मैंने कैंटीन का खाना, कैंटीन बंद करवा दिया।
तुम्हारे लिए। जब कैंटीन का खाना बंद हो गया, चलिए ठीक है, बाहर से खाना उसका अच्छा नहीं मिला, उसके बाद जब वो घर वापस आया तो मोबाइल फ़ोन उसका ऑफ हो गया। इंटरव्यू देते वक्त ऐसा क्यों हुआ, उसने पूछा। तो भगवान ने कहा कि वो आदमी जो तेरा इंटरव्यू ले रहा था वो एक ठग इंसान था, तुमको नौकरी के नाम पर पैसा लेने वाला था, इस वजह से मैंने तुम्हारा मोबाइल को ऑफ करवा दिया। उसके बाद बोला ठीक है, जब मैंने लाइट क्यों चला गया, तब जब मैं आराम करने गया, मोबाइल चार्ज लगाने गया, उसके बाद बिना लाइट का बिना पंखा का मैं सोऊंगा कैसे। तो बोला कि अगर अभी लाइट तेरे घर में आ जाता तो तुम्हारे घर में शॉर्ट सर्किट होने का खतरा था, काफ़ी दिनों से तूने रिपेयरिंग का काम नहीं करवाया है इलेक्ट्रीशियन से, इस वजह से शॉर्ट सर्किट होने के कारण घर में आग लग सकती थी, इसीलिए मैंने लाइट भी कटवा दिया। तो उस समय उसे एहसास हुआ कि जो कुछ भी हुआ वो उसके अच्छे के लिए भगवान ने किया था। तो भगवान को फिर उसने धन्यवाद बोला और कहा ठीक है, अपने जीवन में हम आगे बढ़ेंगे। भगवान ने उसको कहा कि देखो, बात सिर्फ इतनी सी है, अगर विश्वास है तो विश्वास अच्छे से रखो, जो होगा तुम्हारे अच्छे के लिए होगा। अगर कुछ भी तुम्हारे जीवन में घटना घट रही है और तुमको लग रहा है कि वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, भगवान किसी का दुश्मन नहीं होता है जो उसके लिए कोई बुरा चाहेगा। इंसान के जीवन में वही घटना घटती है जो उसके लिए अच्छा होता है, कोई उसे पॉजिटिव वे में लेता है, कोई उसे नेगेटिव वे में लेता है। तो आपके लिए भी यही संदेश है कि आपके जीवन में कभी भी उतार चढ़ाव आए तो आप देखिए ना, अपने जीवन में आप अभी किसी भी उम्र के हो, 15, 20, 25 या 30 साल के या 50 साल के हो, तो पीछे जब भी आप अपनी बातों को याद करोगे ना, तो आपको लगेगा कि जो भी आपके पीछे घटना घटी है मैक्सिमम आपके अच्छे के लिए घटनाएं घटी होगी। तो भगवान जितने भी करते हैं सब अच्छाई के लिए करते हैं, इसीलिए भगवान पे विश्वास रखिए, अपना काम करते चलिए, मेहनत से काम करते चलिए, ईमानदार रहिए। चलिए ठीक है, कहानी सुन के आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, और किस तरह का बातों को सुनना पसंद है आपको, आप ज़रूर मेरे साथ शेयर कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।